वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आज देखिए बैसाख महीने का हम आप लोग को 26वां अध्याय भेजने जा रहे हैं। अब आप लोगों को तो देखिए रोज़ हम कथा कहानी महीना का कल एकादशी भेजे तो इसलिए नहीं भेजे थे, तो आज हम भेज रहे हैं। और बैसाख 2-4 दिन और रह गया है, सोमवार को पूर्णिमा है, तो हम एक अध्याय रोज तो भेज ही रहे हैं। आप लोग इसको सुन लीजिए। ये लास्ट का जो 5 दिन है ना, बहुत देवताओं के भी दुर्लभ है। जो ये 5 दिन का अगर फ़ायदा उठा लेगा उसका जन्म जन्म सुधर जाएगा, एकादशी से पूर्णिमा तक। तो ये 5 दिन में सारे देवी देवता इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होके ये देखते हैं कि बैसाख महीना में जो अगर महीना भर स्नान दान जप तप पूजा नहीं किया, अगर ये 5 दिन में कर लेगा तो उसका समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। इसीलिए 5 दिन का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप लोग महीना भर नहीं कर सकी हैं तो 5 दिन जरूर कर लीजिएगा, इसमें छोड़िएगा मत। इसमें कथा सुनना, स्नान करना, तीर्थ करना, दान करना बहुत बड़ा महत्व है। और जब आप लोग मेरे हम तो बार बार कहते हैं अगर कथा अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब देखिए कोई भी पूजा है, पाठ है, कथा बताने से, सुनने से, भेजने से पुण्य बढ़ता है। तो आप लोग भी पुण्य कमाइए। हमको तो जो भगवान बताए हैं हम भी आप लोग को बता रहे हैं। अब चलिए सुनिए। सूत जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्यवर्धनी तिथियों में बैसाख मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है। इस तिथि को गौदान, ब्राह्मण भोजन, मधु सहित तिल के पात्र का दान करने से वह जीते ही मुक्त पा जाता है, विष्णु लोक को चला जाता है। जो तिथियों में स्नान करने का फल मिलता है वह द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्तों से पूजन, बच्चे सहित गौ का दान करने से अनेक कोटि फलों का उद्धार, कोटि कुलों का उद्धार हो जाता है। कोई शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन अगर गौ का दान करता है तो कोटि गुना उसको फल मिलता है। दिन एवं पितृगण, गुरु देवता और विष्णु के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा दान करे, दही अन्य दान करे तो उसका फल प्रयागराज के प्रतिदिन करोड़ों लोगों को वर्ष प्रयत्न सुंदर भोजन कराने से जो मिलता है वही फल द्वादशी के दिन गौ का दान करने से मिलता है। वही फल उसे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से मिलता है। जो द्वादशी के दिन शालिग्राम का दान करे और जो त्रयोदशी के दिन दूध, दही, सकरा, मधु और घृत मिला मधुसूदन भगवान को स्नान करावे, वह अपने सब कुलों का उद्धार कर लेता है, जो विष्णु लोक चला जाता है। जो रसीली ककड़ी, ईख अथवा आम का दान करे, द्वादशी के दिन चंदनादि का दान करे, जो व्याधियों से सदा निर्मुक्त रहना चाहता है, द्वादशी के शुक्ल पक्ष के जो कुछ पुण्य किया जाता है उसे अक्षय होता है। जो हे राजन उसकी प्रख्या क्यों कि ये तेरे सामने कहता हूँ। प्राचीन समय में कश्मीर देश में एक देवव्रत नाम का ब्राह्मण हुआ करता था। अब इसकी एक कथा है, सुनिए। ब्राह्मण हुआ करता था, मालिनी नाम के एक पाप रूपी पुत्री हुई। वह कन्या सत्यशील नामक बड़े विद्वान से ब्याही गई, परंतु अपने पति को कभी भी प्यारी नहीं हुई। वह अपने पति को कभी भी प्यारी नहीं हुई और न बहुत निष्ठुर। उसने सदा द्वेष रखे अपने पति पर क्रोध कर वंशीकरण करने की इच्छा से वह अन्य स्त्रियों से पूछा, जिनको पहले उनके पतियों ने त्याग दिया था। जो कुविचारी रहती हैं, कुकर्म करने वाली रहती हैं, अपने तो अपने करती हैं, दूसरों को भी करने का प्रेरणा देती हैं, तो त्याग दिया। तब वह बोली, तेरा पति वंशीभूत हो जाएगा, तू योगिनी के पास जा। वह योगिनी के मंदिर में जा योगिनी को अत्यंत प्रसन्न करने लगी और वह दुराचारणी बहुत शीघ्र ही उस कुटील में पहुंची जहां 100 स्तंभ बने हुए थे। वह कुटील बहुत लंबी चौड़ी कांतिमान थी, उसमें चारों तरफ दीप जगमग कर रहे थे। शोभामान स्थान बैठी हुई थी। योगिनी की जो सेवा करने को आवे उन्हें देखती और रुद्राक्ष की माला से जप कर रही थी। दिखाने के लिए जब कोई देखती थी तो रुद्राक्ष की माला ले लेती थी और माला लेके जप करती। कितना लोग दिखावटी पूजा करते हैं ना,
पूजा करने का तो मन नहीं लगता, तो दिखावटी माला करेंगे, जब करेंगे, यह सब दिखावटी करने से कोई देखिए फल नहीं मिलता है। तो हमेशा दिखावटी करने लगी, क्योंकि वे बेचारी थी, कुटिल थी और सबके पति को बर्बाद करने वाली थी। योगिनी जब वह स्त्री ने प्रार्थना की कि तब तो वह योगिनी प्रसन्न हो मन से मोक्ष कराने वाले मंत्र बताया। तब उसने नमस्कार कर पैर की हीरा जड़ी अंगूठी उसे भेंट की। पति के अपमान का झूठा पति का अपमान झूठा झूठा बोल कि हमारे पति ऐसे हैं, हमको मारते हैं, हमको खाना नहीं देते हैं, झूठ झूठ बोल के उसने सब उससे बताई। तो उसने अंगूठी अपना भेंट में दे दी। अब वो बहुत खुश हो गई। अब व्यथित जानकर वह योगिनी कहने लगी, यह रक्षा का चूर्ण है, संपूर्ण प्राणियों को बस में करने वाला है और तेरा पति तेरे बस में हो जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। उसने सोचा कि हम अपने पति को अपने बस में कर लेंगे और हम जो मन सो करेंगे, मेरा पति हमको बोलेगा नहीं। तो उसने क्या किया, वह चूर्ण सायं दूध में मिलाकर चूर्ण दे दिया। उसे पीने से वह क्षय रोग हो गया। अब वो दूध में दे दी, पीने के बाद उसके पति को क्षय रोग हो गया। अब क्षय रोग हो गया और दिन दिन क्षीण होने लगा। गुहा में घाव और कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा देखी, वह दुष्ट पुंचली सोचने लगी। तेज क्षीण हो जाने से वह व्याकुल हो रात दिन त्राहि त्राहि पुकारने लगी, मैं तेरा दास हूँ, तू मेरा रक्षा कर हे राजन। वह सोचने लगी, पति जीवित रहेगा तो मैं कपड़े गहने पहन सकूंगी। सो दौड़कर योगिनी के पास गई। उस औषधि के शांत कराने के निमित्त दूसरी औषधि दी। औषधि देते ही तत्क्षण उसका पति और आरोग हो गया। पहले चूर्ण से उत्पन्न हुआ दाह इससे शांत हुआ। वह घर में ही रहता था और उसके वंशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने से उपपति और व्यभिचारी मनुष्य घर में रहते हुए पति कुछ भी न कहता। इन पापों के कारण उसके देह में कीड़े, उंगलियों में टोट, पैरों में लूली ऐसे कट भोग करो देह त्याग नरक भोगने लगी। और 15 वर्ष ताम भाड़ 100 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली। ऐसे देखिए, ऐसे व्यभिचारी जो दूसरों को अनभल ताकती हैं, सोचती हैं कि मेरा पति हमसे कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, और पति को धोखा देती हैं। और कितने कितने नरक में रो नरक में वो भोगती हैं। इसीलिए कभी भूल के किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। घर घर घूमती रही। 100 वीर देश में पद्म बंधु नामक दासी के घर में कुतिया बनी। अत्यंत दुख योनि के कीड़े पड़े। दई जो इकट्ठे कुतिया देखिए इतनी सड़ल रहती हैं, बदबू करती हैं, वो अपने पाप के कारण से होती हैं। इतना बुरा वो पाप करती हैं, कोई पाप के काम से भोगती हैं। पूंछ टूटी थी, मस्तक और योगिनी के कीड़े पड़े। दई योग से द्वादशी के दिन पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर गीले वस्त्र से आया। वह तुलसी के पास उसने अपने चरणों को धोया। वह कुतिया वहीं सो रही थी। सूर्योदय के पहले वह कुतिया उसी जल में लौट गई। उसके तत्काल उसे पूर्वजन्म की याद आ गई। पूर्वजन्म के कर्मों के पाप से सोच कर वह मुनि से कहने लगी, मैंने अपने पति को विष दिया था। हे ब्राह्मण, जो कोई धर्महीन दुराचारणी स्त्री अपने पति को बस में करती हैं, वह मेरी ही तरह तपाई जाती है। ब्राह्मण, मैं बड़ी दुराचारणी पापनी हूँ, मेरा उद्धार करो। अपनी द्वादशी के दिन का दान अन्य भोजों से सुकृत किया सो मेरे लिए दे। जो मैं दीन हूँ, मेरे ऊपर दया करो। मैं तुम्हारे द्वार पर रहने वाली कुतिया हूँ। मैं तुझे नमस्कार करती हूँ। मैंने ऐसे वचन सुन वह मुनि पुत्र कुतिया से कहने लगे, हे कुतिया, प्राणी अपने किए कर्मों का भोग इसी जगह भोगता है। जब तुम इतना बुरा कर्म की हो तो फल का पाप का भाग भी तो तुम्ही को भोगना पड़ेगा न। दुख रूपी फलों को भोग कर। जब मुनि पुत्र ने ऐसा कहा तब कुतिया अत्यंत दुखी हो ऊपर मुँह कर चिक्कार करने लगी, मेरी रक्षा करो। अतएव अपने पाले हुए की रक्षा करना भगवान की आज्ञा है। दुख से आर्त कुतिया के वचन सुन पद्म बंधु अपने पुत्र से पूछने लगा, तूने मेरा पुत्र होकर क्या किया? हे पुत्र, संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए हैं। दधीचि देवताओं का उपकार के लिए देवों को अपनी हड्डी निकाल दे भूखे स्वयं को कबूतर के निमित्त अपना मांस काट कर दे दिया। जीमुता वाहन राजा पृथ्वी पर आया। उसने
भी गरुड़ के निमित्त अपना जीवन दे दिया है। हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन का पुण्य देता हूँ। तू अपने पाप के कारण से छूट विष्णु लोक को चली जाएगी। इतना कहते ही वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग दिव्य वस्त्र आभूषण पहन सता दिव्य सदृश प्रभावशाली सावित्री के समान ब्राह्मण से आज्ञा मांग स्वर्ग में चली गई। पृथ्वी में नर नारायण भगवान के अनुग्रह से उर्वशा नाम की प्रिय अप्सरा हुई, जिसे योगिनी जन योगी योग के द्वारा प्राप्त करते हैं। उस पद्म बंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य को बढ़ाने वाली इस तिथि को संसार में प्रख्यात कर दिया जाएगा। देखिए, द्वादशी का इतना बड़ा महत्व है। एकादशी के बिहान पर जो द्वादशी आएगा कल, इतना बड़ा महत्व है कि जो भी कल द्वादशी के दिन स्नान दान जप तप पूजा पाठ करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए द्वादशी का कितना बड़ा महत्व है। अब द्वादशी का एक दिन द्वादशी का पुण्य वो कुतिया को दे दिए। उसको इतने लाखों लाखों वर्ष भोग रही थी और अपने शरीर को कुतिया शरीर छोड़ के स्वर्ग लोक को चली गई। इसीलिए कहते हैं कि ये जो 5 दिन का है बहुत बड़ा महत्व है। 5 दिन का स्नान दान जप तप भगवान का नाम कीर्तन बहुत बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए कहते हैं कि 5 दिन व्यर्थ आप लोग मत जाने दीजिए। अब नहीं 5 दिन तो 3 दिन कर लीजिए, नहीं 3 दिन तो एक पूर्णिमा के दिन स्नान दान जप पूजा कर लीजिए। देखिए जैसा करनी है वैसा बने। अगर आप कष्ट करके गंगा जा रही हैं पूजा कर रही हैं मंदिर जाए तो उसका फल अलग है। और घर में बैठे बैठे सोचिए कि बिना कुछ किए मिल जाए तो नहीं मिलेगा। कर्म तो करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि सबको अपना कर्म करना पड़ता है। अब देखिए बैसाख महीना मामूली महीना नहीं है। जो इस महीना में स्नान दान जप पूजा करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर अब इसके बाद 27वां अध्याय आप लोग को कल हम सुनाएंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाये तनो हरि। अब भोलेनाथ की कथा सुन लीजिए। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगलहारी उमा जपत एहि त्रिपुरारी। भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव की जय। अब देखिए एक गांव में एक बूढ़ा थी, उनके बेटे थे। अब बस बूढ़ा बेटे थे। वो बूढ़ा जो है भोलेनाथ का बहुत पूजा पाठ करती थी। लेकिन राजा के जो लड़के थे बगल में उनसे भी उसका दोस्ती हो गया था। और राजा भी बहुत भोलेनाथ का हर शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का श्रृंगार पटार मंदिर में पूरा सजा बजा करते थे, बहुत पूजा करते थे, सबको बुलाते थे, बधाई होता था, रात भर जागरण होता, शिवरात्रि का बहुत पूजा करते थे। तो एक दिन बूढ़ा गांव के कोई दोस्त के साथ बूढ़ा का लड़का लेके जंगल में चला गया। वहाँ एक भयानक शेर आया। शेर ने जो दोस्त था उसको पकड़ के खा लिया। अब वो अपना जान बचाते बचाते अब गांव भर सब कहने लगा कि ये ले गया था, कहीं मार दिया, ऐसा कर दिया, जो कि कभी कुछ नहीं किया था। अब बूढ़ा कह रही थी कि मेरा बेटा निर्दोष है, कुछ नहीं किया। राजा के पास गए। अब राजा को समझ में कुछ नहीं आया है तो राजा अपना पता लगाने के लिए सबको भेजे कि भाई इसका असलियत क्या है। अब बूढ़ा बार बार कह रही है देखिए मेरा बेटा निर्दोष है, लेकिन वहाँ कहीं शेर और कुछ दिखाई नहीं दिया। अब बूढ़ा के लड़के को लोग दोष आरोपण लगा दिए कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे दोस्त को मार दिया। अब जब ऐसा दोष लग जाएगा तो अब राजा भाई थे, उनको सज़ा देना था। अब जलती आग में बूढ़ा के लड़के को डाल दिए। लेकिन बूढ़ा भी कम नहीं थी। बूढ़ा तो भोलेनाथ की भक्त थी, दिन रात भोलेनाथ का पूजा पाठ दर्शन करना मंदिर जाना करती थी। अब बूढ़ा के तप से उस लड़के को कुछ नहीं हुआ। लेकिन राजा को बूढ़ा श्राप दे दी कि आज मेरे बेटे को अगर तुम कुछ कर रहे हो तो सोच लेना कि कल तुम्हारे पास एक बेटा है, उसके साथ भी कुछ हो सकता है। इसीलिए कहते हैं ना कि अपना जवान अपने ही पास आता है। उलट के आप राम राम कहेंगी, राधे राधे कहेंगे तो भी कहेगा राम राम राधे। आप किसी को गाली देंगे तो भी गाली देगा। तो अपना ही कर्तव्य अपने सामने आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी को कुछ बोलने के पहले कहने के पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हम किसी को गलत शब्द तो नहीं बोल रहे हैं, किसी को गलत तो नहीं कह रहे हैं। अगर आप गलत कह रही हैं तो गलत आपके पास भी उलट के आएगा। अब वो बूढ़ा तो भोलेनाथ बचा लिए। लेकिन अब वो राजा क्या करे भाई, राजा था, अब वो दुनिया की बात उनको सुनना था। अब वो लेकिन राजा भी भोलेनाथ का भक्त कम नहीं थे। शिवरात्रि के दिन भगवान का व्रत रहना, गांव भर पूजा करना सब करी। उसमें शिवरात्रि का दिन था और जिस मंदिर में राजा पूजा वूजा कर रहे थे उसी मंदिर में आग लग गई। जब आग लग गई
तो सब भागे भागे आए, लेकिन इस ध्यान नहीं आया कि राजा का बेटा कहाँ गया। 4 साल का राजा का बेटा खूब गहना गीठो पहना था, मंदिर के पीछे बेहोश हो गया और किसी का नज़र नहीं गया, लेकिन एक चोर भिखारी का नज़र गया और भिखारी ने बच्चे को उठा लिया, सारा गहना गीठो ले लिया और लेने के बाद सोचा कि बच्चे से हमसे क्या मतलब, इसको गंगा जी में फेंक देंगे। जो मन में सोचा तो उसकी पत्नी कहेगी क्यों उसको फेंक रहे हो, छोटा सा बच्चा है, इसका पाप लगेगा, दोष लगेगा। तो उसके मन में विचार आया, तो सोचा कि जाने तो मेरे पास कोई बाल बच्चा नहीं है, इसको अपना बेटा बना लेंगे। अब देखिए वही कहते हैं बचपन का राजा का लड़का जरूर था, लेकिन बचपन का संस्कार कहीं जाता नहीं है। तो इसीलिए जिस खानदान में जिस स्कूल में आप पली हैं वही संस्कार आता है, वही बुद्धि आता है, वही ज्ञान आता है। अब वो चोर बच्चा था 4 साल का, उसको चोरी सिखा दिया। अब वो लगा चोरी करने, सबका गला काटने, सबका चोरी चमरी करा। तो एक दिन शिवरात्रि का पहर था, शिवरात्रि के वो गायब हुआ था। लेकिन राजा दिन रात भगवान भोलेनाथ पर विश्वास अपने तोड़े नहीं थे। विश्वास के थे एक दिन बेटा जरूर आएगा। लेकिन वो जब बेटा उनका हुआ था तो अपने बेटे के हाथ में त्रिशूल राजा ने लगवा दी थी। अब जब राजा एक मंत्री का हार चुरा लिया तो ये भैया कि इसको 10 कोड़े मारा जाए। जब देखा मारा, कपड़ा उतारा गया तो उसके हाथे में त्रिशूल। अब राजा देखे तो पूछने लगे कि अपने माँ बाप को बुलाए। माँ बाप से कहने लगे तो माँ बाप डर से कैसे बताएं, तब फिर सच्चाई बता दिए। राजा को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन उसको छोड़ दिए। छोड़ने के बाद जब वो चोर को पता चला कि हम राजा हैं और राजा के लड़के हैं तो उसको बहुत खुशी हुआ। अब वो अपने मन में विचार कर ले कि ऐसा गलत काम हम कभी नहीं करेंगे और राजपाट करने लगा। तो देर हुआ, लेकिन बाबा विश्वनाथ उसका बेटा वापस कर दिए। अब राजा पूरे गांव देश सब भोलेनाथ का जय जयकार करने लगा, भोलेनाथ का स्वीकार कि वो मान गए भोलेनाथ कि जो आप सच्चे मन से आपका पूजा करता है, नाम लेता है, मंदिर जाता है, उसका कभी अनिष्ट नहीं होने देते। भले देर होता है, दुरुस्त होता है, भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन वो परीक्षा में खड़ा उतरना चाहिए। लेकिन राजा को विश्वास था, लेकिन 15 साल बाद उसका बेटा मिल गया। लेकिन बेटा 4 साल का था, जवान बेटा 20 साल का मिला। लेकिन वो राजपाट को सौंप दिए अपने बेटे को और भगवान की भक्ति में राजा लग गए। दिन रात भगवान के मंदिर में बैठ के जप करना, पूजा करना, ध्यान करना। कहीं राजपाट तो मेरे कर्मानुसार भगवान दिए हैं। मेरा धर्म तो मेरा तो राज्य, मेरा शिव जी का भजन है, कीर्तन है, पूजा है, क्योंकि मेरे साथ वही जाएगा। क्योंकि मैं कुछ लेके नहीं आया है और न कुछ लेके जाएंगे। जो यही जगह मिला है यही जगह रह जाएगा। और मेरा तो धर्म, मेरा कर्म है। जो स्नान दान जप पूजा भगवान का भजन कीर्तन करेंगे वही मेरे साथ जाएगा। अब भगवान के भक्ति में लीन हो गए भोलेनाथ के। और मंदिर में बैठ के 2-2 4-4 घंटा ओम नमः शिवाय आँख मूंद के ओम में अपन जप करने लगे। अब भोलेनाथ उनका उद्धार किए। जैसे राजा का दिन लौटा, भगवान सबका लौटाएं। और बूढ़ा का भी भगवान दिन लौटा दे। बूढ़ा का भी लड़का वापस मिल गया। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले जो भगवान में निश्चय जो श्रद्धा विश्वास भक्ति रखते हैं उसको बाबा भोलेनाथ कृपा करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। विश्वास रख के भोलेनाथ पर प्रार्थना करके उनके मंदिर जाइए, भगवान का नाम लीजिए। दिन भर उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ भगवान देखिए। भगवान कहते हैं मन से ही जो मेरा पूजा करता है उसका पूजा हम स्वीकार करते हैं, शरीर से नहीं। अब कल हम कथा में आप लोग को बताए थे कि शरीर से कुछ पाप नहीं है, मन से पाप किया था। मन से पाप उसका इतना बड़ा हो गया था। मन से पाप नहीं करना चाहिए। और शरीर तो दिखाने में आप कर रही हैं, पता चला मन कहीं और है। तो मन से धर्म करिए और मन से कभी किसी का बुरा मत सोचिए, सबका अच्छा सोचिए। हमेशा कहिए हे भोलेनाथ जो होगा वो अच्छा होगा, हे भोलेनाथ जो किए वो अच्छा किए। भोलेनाथ आपका करोड़ करोड़ बार धन्यवाद। आप हमको रहने का जगह दिए, खाने के दिए, पहनने के दिए, क्या चाहिए सब छोड़ के जाना है तो आपका श्रद्धा भक्ति विश्वास। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाली की जय। सुना शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी उमा जपत यही त्रिपुर। हर हर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।